अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कल हमने माइक्रो और मैक्रो स्पीशीज़ पढ़े थे, माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन से और मैक्रो एवोल्यूशन से। माइक्रो एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अल्टरनेशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी विच अकर्स ओवर टाइम विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि माइक्रो एवोल्यूशन कहाँ पे आती है, एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन के अंदर। जब एक ही पॉपुलेशन के अंदर, आपको पता है पॉपुलेशन क्या होती है, जब एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स एक ही स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर रहते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तो हम उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। जब उस पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, ठीक है, ओवर टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन क्या है कि एक ही स्पीशी के अंदर, एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज आना माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है माइक्रो एवोल्यूशन का, ये शॉर्ट टाइम स्केल के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड इन शॉर्ट टाइम स्केल। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या होती है, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, इंसर्शन डिलीशन ऑफ जीन्स, ट्रांसफ़र, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह क्या है इसकी रीजंस हैं। माइक्रो एवोल्यूशन क्या है, आई एम रिपीटिंग, माइक्रो एवोल्यूशन को हम करते हैं कि जब किसी एक स्पीशी की पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन। इसकी रीजंस हमने क्या देखी हैं, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन। अब हम जरा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, ठीक है, is the transfer of genes through the physical movement of the alleles within the population। फिजिकल मूवमेंट ऑफ द allele मतलब कि इंडिविजुअल जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऑब्वियसली वो क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ alleles है विद इन द पॉपुलेशन, विच मीन्स द जीन फ्लो अकर्स व्हेन मे एन इंडिविजुअल इमिग्रेट और इमिग्रेट बिटवीन पॉपुलेशन। बिटवीन पॉपुलेशन में जब कोई जो है इंडिविजुअल वो बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, फिजिकल जो है वो मूवमेंट ऑफ एलील्स हो रही है। ठीक है, जीन फ्लो हो रहा है। द जीन फ्लो इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। क्लियर। ये जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो एवोल्यूशन, उसकी हमने पहले सबसे पहले रीज़न क्या पढ़ी है, जीन फ्लो पढ़ा है हमने। तो जीन फ्लो के अंदर बेटा क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ एलील्स की हमने बात की है। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ एलील्स क्या होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल एमिग्रेट करता है या इमिग्रेट करता है, मतलब कि या तो पॉपुलेशन में एंटर होता है या पॉपुलेशन को लीव करता है, तो क्या होता है, पॉपुलेशन के दरमियान में क्या होता है, उसकी जो जीन फ्लो है उसका वो चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब पहले अगर हम एक पॉपुलेशन है, हमारी एक एरिया की पॉपुलेशन है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ जो लोग हैं वो इस साइड से ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से आ जाएं, कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका वाली साइड से आ जाएं, तो हमारी पॉपुलेशन में इमिग्रेशन होगी ना, और इस इमिग्रेशन की वजह से क्या होगा, जो जीन फ्लो में क्या आएगी, जो जीन पूल है उसमें क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स आ जाएंगे उसके अंदर। उसे हम क्या कहेंगे, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सीन इन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम किस में देखते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन में देखते हैं, वेयर एवोल्यूशन अकर ड्यू टू रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके अंदर आता है, जिसके अंदर एवोल्यूशन होती है, किस वजह से, रैंडम चेंज इन एलील, कि रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी हो रहा है, इसकी वजह से हम क्या हो रही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। द बॉटलनेक इफेक्ट सेज दैट द जीन पूल randomly drifts from the population gets reduced by any calamity that kills unselectively। बेटा इसमें दो चीज़ आती हैं, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, एक आता है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, देखिए कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कोई भी डिजीज़ आ गई है, कोई भी पेंडेमिक आ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ वहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स रह गए हैं। 100 इंडिविजुअल से बात को ज़रा गौर से सुनिएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने के लिए, क्योंकि पहली लाइन में हमने जिक्र किया है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा किस में आती है, स्मॉल पॉपुलेशन में आती है। वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे आ रही है कि हम कह रहे हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी किसी भी दूसरे एनिमल का अटैक हो गया है, या उसके अंदर कोई डिजीज़ कॉज हो गई है, या किसी भी वजह से वो 100 इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन थी वो 10 रह गई है। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब स्मॉल पॉपुलेशन हो गई तो वो 10 इंडिविजुअल ऑब्वियसली आपस में इंटरब्रीड करेंगे। अगर 100 लोग हों तो उनमें उनके अंदर जो क्या होती है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है,
उनके पास ब्रीडिंग चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अब 10 है तो क्या है, इनके पास ब्रीडिंग चांसेस कम है। आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे। जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो फिर क्या होती है, शफलिंग ऑफ जीन्स होती है। फिर क्या होता है, रैंडम चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो है जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं होती पहले 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में, अब वो क्या स्टार्ट हो जाएंगी, एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम इसे कहते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि जेनेटिक चेंज ड्रिफ्ट हो रहा है, जीन पूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रैंडमली चेंजेस आ रही हैं किसके अंदर, एलील फ्रिक्वेंसी के अंदर। ये था बॉटल नेक इफेक्ट सब कहते हैं। जब पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है और सिर्फ बॉटल नेक, मतलब कि बॉटल के अंदर पहले पॉपुलेशन थी लेकिन ख़त्म हो गई, अब थोड़ी सी नेक के अंदर रह गई है स्मॉल पॉपुलेशन, इसलिए हम बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। द फाउंडर्स इफेक्ट where the few members of individuals get separated from their population may result in the genetic drift। अब एक तो ये बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया कि छोटी पॉपुलेशन रह गई है, ठीक है। एक दूसरा है फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर का क्या मतलब है, दोबारा से बनना, मतलब कि कोई पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें जो 10 इंडिविजुअल्स हैं वो मूव करके किसी और जगह चले गए, वहाँ जाके उन्होंने अलग से अपना क्या कर लिया, पॉपुलेशन सेट कर लिया। और वो 10 इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे और न्यू पॉपुलेशन बनाएंगे। वहाँ भी जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगी, क्योंकि वहाँ भी क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन है। वहाँ भी जो बार बार अलील क्या होंगे, शफल होंगे, बार बार शफलिंग ऑफ अलील्स होंगी, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, रैंडम चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी आएगा। क्लियर। उसके बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ वेरिएशन। ये चीज़ हमें पता है कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आती हैं, विच रिजल्ट्स इन न्यू एलील, जिसकी वजह से न्यू एलील्स बनते हैं। म्यूटेशन अकर ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर, रेप्लिकेशन एरर की वजह से भी म्यूटेशन कॉज हो सकती हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से भी, वायरसेस की वजह से भी, म्यूटाजेनिक केमिकल्स की वजह से भी। नेचुरल सिलेक्शन टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू हैपन एंड ब्रिंग नोटिसेबल चेंज। सिलेक्ट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको क्या लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये नहीं कि अगर आप आज आप में कोई चेंज आ गया तो कल नेचर ने आपको सिलेक्ट कर लिया, नहीं, नेचर सेलेक्ट करने में तकरीबन सेंचुरीज लगा देती है कि वाकई कोई चीज़ अडॉप्टिव है इस चीज़ को, फिर वो उसको सिलेक्ट करके एक न्यू स्पीशी का नाम देती है। नेक्स्ट है मैक्रो एवोल्यूशन। इट कैन बी डिफाइंड एज एवोल्यूशन दैट अकर्स अबव द स्पीशी लेवल। अब पहले माइक्रो क्या है, स्पीशी लेवल के अंदर है, ठीक है। माइक्रो स्पीशी जब हम बात करते हैं तो माइक्रो स्पीशीज क्या होती हैं, जो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर होती हैं, जिनके अंदर स्मॉल चेंजेस आती हैं, जो कि किसकी वजह से बनती है, माइक्रो एवोल्यूशन की वजह से बनती है, वो माइक्रो स्पीशीज होती हैं। और मैक्रो स्पीशीज जो मैक्रो एवोल्यूशन की वजह से बनती हैं, बिल्कुल न्यू स्पीशीज जो बनती हैं, ठीक है। वो जो माइक्रो स्पीशीज हैं वो किस लेवल पे होती हैं, पॉपुलेशन के लेवल पे। अब ये क्या है, अबव द स्पीशी लेवल। ये एवोल्यूशन किसके लेवल पे आ गई, अबव द स्पीशी लेवल आ गई है। मतलब कि अभी ये एक स्पीशीज तक बात नहीं रही, बल्कि अब ये एक स्पीशी से दूसरी स्पेशिएशन तक बात आ गई है। मैक्रो एवोल्यूशन इज कंसिडर्ड अ लार्ज स्केल चेंज, वो क्या था, स्मॉल टाइम स्केल था, दैट आर ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट दी चेंजेस टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू टेक प्लेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एशियन एलिफेंट्स एंड द अफ्रीकन एलिफेंट्स। दीज स्पीशीज कैन नॉट मेट ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये दोनों एलिफेंट्स क्या कर सकते हैं, मेटिंग नहीं कर सकते, किस वजह से, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और बेटा हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन पढ़ी हैं हमने। हेयर द मेन फैक्टर इज मैक्रो एवोल्यूशन विच डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड दो डिस्टिंक्ट स्पीशी। देखिए एलिफेंट है ना, एशियन एलिफेंट है और वो क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट है, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक ही स्पीशी लगती हैं, एक ही चीज़ लगती है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो मेटिंग नहीं कर सकती, किसकी वजह से, मैक्रो एवोल्यूशंस की वजह से, विच अकर थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, जरिए तो दो अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। पहले एशियन हो सकता है कि एशियन स्पीशीज़ हो, उनके अंदर कुछ चेंज आया हो और अफ्रीकन स्पीशीज़ न्यू स्पीशी बन गई हो, या अफ्रीकन स्पीशी जो है वो एंसेस्ट्रल स्पीशी हो, उसके अंदर कोई ऐसा चेंज आया हो जिसकी वजह से वो क्या बन गई हो, दूसरी स्पीशी में चेंज होगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैक्रो एवोल्यूशन की एग्जांपल है।
माइक्रो एवोल्यूशन की एग्जांपल हमने उस दिन पढ़ी थी कि जिस तरह कोई एक फ्लू वायरस है, कोई इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो उसका कोई न्यू स्ट्रेन बन जाता है। पहला स्ट्रेन जो है वो एंटीबायोटिक्स को या मेडिसिन को रेजिस्टेंट हो जाता है, तो एक न्यू स्ट्रेन बन जाता है, तो वो क्या होगी, माइक्रो एवोल्यूशन। अगर मॉस्किटोज हैं वो स्प्रेज को, जब मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज होती हैं उनके रेजिस्टेंट बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, न्यू स्ट्रेन्स बन जाती हैं। स्पीशी न्यू नहीं बनती लेकिन स्ट्रेन न्यू बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, माइक्रो स्पीशीज है या माइक्रो एवोल्यूशन है। The term macroevolution also follow a concept of universal common descent where it explain the common shared ancestry between all organisms. Obviously अभी हम पहले ये बात करके आए हैं कि अगर एक एलिफेंट एशियन एलिफेंट है तो अफ्रीकन एलिफेंट है, तो ऑब्वियस उनका क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा। उस कॉमन एंसेस्टर के अंदर चेंजेस आई होंगे तो फिर क्या बनी होगी, न्यू स्पीशी। It also shows the variation among organisms on the larger clades of organisms. बेटा क्लेड्स बोलते हैं, जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे हम जो एक डायग्राम से बनाते हैं जिसमें हम पहले बैक्टीरिया लिखते हैं, बैक्टीरिया से फिर आगे एल्जी फंजाई, फिर जो है एल्जी से आगे प्लांट लाइक बैक्टीरिया, एनिमल लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोक्टिस्टा, और फिर आगे ट्रीडोफाइट्स, और इस तरह जो चार्ट बनाते हैं हम एरो लगा के, उसे हम क्लेड बोलते हैं एक्चुअली। तो ये बात बता रहे हैं कि इट आल्सो शोज अ वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ लार्ज क्लेड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमें ये डायग्राम बनी हुई नज़र आती है जिसके अंदर बहुत वेरिएशन हो रही होती है, बैक्टीरिया से एल्जी और एल्जी से प्लांट, ये बहुत वेरिएशन है ना, तो ये एक्चुअली मैक्रो एवोल्यूशन है, ठीक है, लार्ज स्केल एवोल्यूशन है। लाइक द डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप विद इन द पिरामिड्स, कि एक ही पिरामिड है उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप हैं, और ये टेक्सोनोमिक ग्रुप डिफरेंट किस वजह से आते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन की वजह से। मैक्रो एवोल्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम द माइक्रो एवोल्यूशन ओनली, द डिफरेंस इज इन द टाइम स्केल एंड द काइंड ऑफ जीन अल्टरेशन। सिमिलर है दोनों, लेकिन इनमें जहाँ कहाँ पे चेंज आता है, टाइम स्केल के अंदर या फिर काइंड ऑफ जीन अल्टरेशन के किस लेवल का जीन क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन क्या है और मैक्रो एवोल्यूशन क्या है। ये कल भी हमने इसकी सारी जो थी वो डिफरेंस और कंपैरिजन इनका पढ़ा था। हेरिटेबल चेंज क्या इसके अंदर होता है, ठीक है, हेरिटेबल चेंज क्या है, द हेरिटेबल चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज माइक्रो इज एवोल्यूशन व्हेन द एवोल्यूशन अकर ऑन द स्मॉल स्केल विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन, ठीक है। चेंज अगर स्मॉल स्केल के ऊपर एक ही पॉपुलेशन के अंदर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन, और अगर वो लार्ज स्केल के आता है और अबव द स्पीशी लेवल आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन में चेंजेस किसकी वजह से आता है, जीन पूल में, ठीक है, तो इंट्रा स्पीशी होता है, एक ही स्पीशी के अंदर चेंज आता है, जबकि मैक्रो के अंदर क्या होता है, स्पीशी लेवल ही चेंज हो जाता है, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी बन जाती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गेट अल्टर एंड रीअरेंज, यही बात हमने कल भी पढ़ी थी ना कि अल्टर होगा या रीअरेंज होगा, जबकि मैक्रो में क्या होगा, बिल्कुल न्यू स्पीशी बन जाती है। डिलीशन और एडिशन ऑफ जीन की वजह से न्यू स्पीशी फॉर्मेशन हो जाती है। क्रिएशनिस्ट क्या होते हैं, हमने कल बात पढ़ी थी, क्रिएशनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं माइक्रो पे और एवोल्यूशनिस्ट बिलीव करते हैं मैक्रो पे। माइक्रो की हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी, फ्लू वायरस और गैलापागोस फिंचेस बीक, ओरिजिन ऑफ डिफरेंट फाइलर डेवलपमेंट किसकी एग्जांपल है, मैक्रो एवोल्यूशन की। क्लियर होगी बात। माइक्रो एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर जो है वो जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन की वजह से क्या होती है, माइक्रो एवोल्यूशन होती है। और मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, वो लार्ज स्केल है और लार्ज टाइम स्केल के लिए होती है, और इसके अंदर ऑब्जर्वेबल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से क्या बनती हैं, न्यू स्पीशी बनती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ी है एलिफेंट्स की, ठीक है, कि एलिफेंट्स की एग्जांपल एशियन और जो हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके अंदर आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो इसकी वजह से क्या है, मतलब कि एशियन एलिफेंट अलग स्पीशी है, अफ्रीकन एलिफेंट अलग स्पीशी है। दिस इज मैक्रो स्पीशीज एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड मैक्रो एवोल्यूशन। अब मैक्रो एवोल्यूशन में क्या है कि हमें जो चार्ट नज़र आता है, कोई भी चार्ट जो हम देखते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया से लेकर मैमल्स तक का उन्होंने चार्ट बनाया होता है, वो सारी की सारी क्या है, मैक्रो एवोल्यूशन है। क्लियर। ये मैक्रो एवोल्यूशन हो गई है आपका। ये जो कोर्स है ना इसका बस ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। उसके बाद आप लोगों ने मुझे चेक करके बताना है कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, ताकि वो हम उसे कवर कर लें। क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।